Students, so far in this unit of linear equation in two variables, we find the solutions of linear equation in two variables and how many solutions can a linear equation in two variables have. Now, in this exercise, we draw the graph of linear equation in two variables. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये देखा कि लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं और उन सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं. अब हम इस एक्सरसाइज में विद द हेल्प ऑफ दोज सॉल्यूशंस वी ड्रॉ द ग्राफ. हम उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.3. क्वेश्चन नंबर 1. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस y इक्वल्स टू 4. अब बेटा याद रखना, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन के लिए हम अगर कोई भी दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें दो से ज्यादा निकालने हैं. 3 निकाल लो, 4 निकाल लो, क्योंकि टू चेक वेदर अवर सॉल्यूशंस आर राइट और रॉन्ग, दैट्स बेटर एट लीस्ट यू शुड फाइंड 3 सॉल्यूशंस. सो I told you, first of all, वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन इट्स बेटर इफ यू राइट देम इन द फॉर्म ऑफ एनी वन ऑफ द वेरिएबल. सो x इज इक्वल टू 4 minus y. So you just draw the table. 3 solutions. बेटा 2 solutions से भी बन जाते हैं, लेकिन टू चेक हमें 3 solution चाहिए होते हैं. अब इसमें what will do, you have to put the value of y. याद रखो बेटा, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन आप इतनी बड़ी वैल्यू मत पुट कर देना कि वो ग्राफ में आपसे ड्रॉ ही ना हो पाए. मतलब छोटी वैल्यू पुट करने की कोशिश करो. सो y इज इक्वल टू 1. इफ y इज 1, व्हाट इज x? 4 minus 1 इज 3. आप चाहो तो डायरेक्टली कर लो, नहीं तो आप जैसे मैंने बताया था आपको पहले, एक ही वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड करते रहो. नो, if you put y is equal to 2, what is 4 minus 2? 2. Put y is equal to 3. 4 minus 3 is 1. So ये हमारा आ गया एक set of solutions. Now how to draw the graph? Look here. अब आपने करना है बेटा, ग्राफ नोटबुक में you have to draw the 2 axes. ठीक है, x axis and y axis. This is x dash, this is x, this is y, this is y dash. This point is origin. Now आपके बेटा ग्राफ में ऑलरेडी डिवीजन होंगे, ठीक है? तो at equal distance take points 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 भी ले सकते हो आप. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. स्टूडेंट्स याद रखना, आपने ग्राफ के ऊपर लेना है और वहां पर गैप होगा 1 सेंटीमीटर का या 1 इंच का, ठीक है? सो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5. आ गया. अब यू हैव टू लोकेट. वी नो दैट this is x-axis, so find out where is x equal to 3. ये 3 है इसका, y का 1 कहाँ है? ये है, तो पॉइंट कहाँ आएगा? x is equal to 3 and y is equal to 1. बेटा आप अपने ग्राफ में ध्यान से देना एंड पुट द डॉट. जहाँ पर डॉट है वहाँ पर डॉट डालना. आपने ऐसे नहीं करना है, इतना बड़ा नहीं करना है, ठीक है? जहाँ पर मिले हैं लाइन्स उसको डॉट करके इसको एनसर्कल कर लो. एंड सर्कल करने से आपको दूर से दिखेगा पॉइंट कहाँ है, ठीक है? अगला x इज इक्वल टू 2, y भी 2 है, सो हियर इज द पॉइंट, ठीक है? इट इज x2 y2. अब x1 एंड y3, इट इज समवेयर हियर. नाउ यू हैव टू ड्रॉ द लाइन. इन पॉइंट्स को अपने ज्वाइन करना है. सो बेटा अगर आपने ग्राफ ठीक ड्रॉ किए होंगे पॉइंट्स, तो ये लाइन पक्का स्ट्रेट बनेगी, ठीक है?
तो बेटा इसलिए मैंने आपको कहा था कि 2 पॉइंट मत लो, क्योंकि बेटा देखो 2 पॉइंट तो हमेशा सीधे होंगे। हमें अगर मान लो आप 2 पॉइंट लेते हो, अगर वो गलत भी लेते हो तो 2 पॉइंट तो सीधे ही बनेंगे हमेशा, इसलिए कम से कम 3 पॉइंट लेना जरूरी है। और यू हैव टू लेबल इट। ये पॉइंट क्या था, पहले x की वैल्यू होती है, फिर y की वैल्यू 3 1, दिस इज 2 2, दिस इज 1 3. So in this way we are able to draw the graph of first equation. I hope you understand this. Now for next equation, x minus y is equal to 2. Again rewrite this in the form of x or y. So what is x? 2. If you shift minus y to that side, you will have plus y. So now draw the table and 3 set of blocks. Okay, now students, x, if you have to put value of y, if you put y is equal to 1, बेटा आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 2 3 -1 -2 कुछ भी. If you put x y is equal to 1, what do you get? 2 plus 1 is 3. If you put y is equal to 2, put here 2 plus 2 is 4, you have 4. If you put y is equal to 0, 2 plus 0 is 2. बेटा आप अपनी चॉइस की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, यू कैन इवन पुट -1 -2 कुछ भी, ठीक है. नाउ यू हैव टू लोकेट दीज पॉइंट्स. x का 3 ये हो गया, दिस x एक्सिस, y एक्सिस में 1 है, सो 3 and 1, सो योर पॉइंट इज समवेयर here. x is equal to 4, y is equal to 2, so you have somewhere here. x का value is 2, the value y is 0, so you have to locate point here. So to check whether this is right or wrong, the line must be straight, so you have to join these points. So in this way you are able to draw the graph, but you must write the coordinates. This is 2 0, this is 3 1, this is 4 2, and this is how you are able to draw the graph. Okay students, so you can solve rest of the parts yourself. Now it is given to us that the two lines passing through this point 2 14. Now how many such lines can pass? आपको पता है कि from one point infinite lines can be drawn. ठीक है, क्योंकि बेटा अगर 2 पॉइंट्स हैं तो वहां से तो एक ही लाइन जाएगी, बट एक पॉइंट से यू कैन ड्रॉ एन नंबर ऑफ लाइंस. सो अब हमको ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जो इस पॉइंट से पास करे. तो बेटा इट्स वेरी सिंपल. सो देयरफॉर द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस आर. अब बेटा इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप x और y मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड आप कुछ भी इक्वेशन लिख लो अपनी मर्जी से. मान लो इफ यू राइट 2x प्लस y, मान लो ये लिखते हो आप, तो वो इक्वेशन जो यहां से पास करेगी तो क्या होनी चाहिए, वो इट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन. तो पुट इफ यू पुट x इज इक्वल टू 2, क्या आएगा, 2 2 जा 4, y कितना है 14, 4 प्लस 14 कितना होता है 18, तो ये आ गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 18. दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड. मैं फिर से समझा रहा हूं. आपको पता है कि एक पॉइंट से इस पॉइंट से काफी लाइन जाएंगी. अब हमें बतानी है कोई 2 इक्वेशंस. अब उसके लिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर चॉइस आप कोई भी इक्वेशन लिख लो. जैसे मैं को लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं मान लो 4x माइनस y, इस तरफ लिख ली. अब इस तरफ क्या लिखेंगे हम टुवर्ड्स राइट साइड, उसके लिए पुट द वैल्यू ऑफ x एज 2 हियर. 4 2 जा 8, यहां पर आएगा 14. सो मैं आपको रफ में बता रहा हूं, 4 into 2 minus
14, 8 माइनस 14 इक्वल कितना आया -6, तो यहाँ आ जाएगा -6। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मैंने आपको रफली बताया है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो आप। इट मीन्स अब आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। पुट हेयर 8 माइनस 14 इज -6। वैसे ही इफ यू पुट 2 हेयर, 2 to the 4 plus 14, 4 plus 14 is 18 and so on. So students, of your choice, you can draw any number of lines. Now question number 3rd. If the points 3, 4 lies on the graph of the equation, now since point 3, 4 lies on the graph of equation, so equation given to us is 3y is equal to ax plus 7। ये आपको बेटा इक्वेशन दी हुई है। अब बेटा अगर this point which is given to us 3, 4 lies on the equation, this point must satisfy the condition. Okay, so this means 3, 4 must satisfies the given equation. So means in place of y you have to put what? y की वैल्यू क्या है इसमें 4, in place of x put 3। so इस तरह से आपको दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। so let us do this। so putting x is equal to 3 and y is equal to 4 in given equation, what we have 3 into y क्या है 4, a x is what 3 plus 7, 3 into 4 12, 3a plus 7, shift 7 to this side, 12 minus 7 is equal to 3a। so what is 12 minus 7? it is 5 is equal to 3a। so what is the value of a now? shift this 3 to this side, it will divide। so my dear students, in this way you are able to get the value of a। understand? now students, question number 4 beta, now this is very important question because here you have to read the question and make the equation yourself, and then for that equation you have to draw the graph। so question is, the taxi fare in a city is given to us। for the first kilometer the fare is ₹8। for first kilometer the fare is equal to ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer। the fare for subsequent मतलब उसके बाद subsequent distance is ₹5 पर किलोमीटर। मतलब अगर आप कोई गाड़ी हायर करते हो टैक्सी, तो शुरू में आपको देना पड़ेगा 8 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर के लिए। उसके बाद फॉर एवरी अदर किलोमीटर्स यू हैव टू गिव ₹5 पर किलोमीटर। नाउ यू हैव टू मेक द इक्वेशन। फॉर दैट हमें लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर। लेट डिस्टेंस कवर्ड बी ₹x and the total fare be distance covered be x kilometers and the total fare be y rupees। it is given as ₹y। understand? अब इसकी हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? आपको पता है बेटा, हम पहले लिखेंगे x किलोमीटर। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ओके बेटा, टोटल डिस्टेंस x है, उसमें से जो फर्स्ट किलोमीटर था हमने इसको लिख दिया 1 किलोमीटर, अलग से लिख लिया। अब बेटा अगर टोटल x में से हमने 1 किलोमीटर अलग से लिखा है तो कितना डिस्टेंस बच गया होगा? x - 1। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं फिर से समझा रहा हूँ। मान लो आप जाते हो 10 किलोमीटर, उसमें से फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका किराया अलग है,
बाकी के लिए अलग है। तो 10 में से कितने किलोमीटर बच गए होंगे? 9। तो इसलिए टोटल x में से हमने 1 किलोमीटर को अलग लिख दिया, और जब x में से हमने 1 माइनस कर दिया, यू विल लेफ्ट विद x माइनस 1। अब फर्स्ट किलोमीटर के लिए व्हाट इज द फेयर? ₹8। सो वी गिव ₹8 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, एंड फॉर एवरी अदर किलोमीटर द फेयर इज ₹5। तो फॉर अदर डिस्टेंस वी गिव ₹5। अंडरस्टैंड? तो this amount plus this amount as a whole will equal to the total fare, that is y. I hope you understand this. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे लूँ, अगर आपने 10 किलोमीटर जाना है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना दिया आपने? ₹8 प्लस बाकी कितने बच गए? 9 किलोमीटर्स, उसके लिए कितना दिया आपने? 5। तो यू हैव टू पे हाउ मच? 9 5 is 45, 8 1 is 8, you have to give 53। तो वही हाल इधर है। अब मेक द इक्वेशन 8 plus 5x minus 5 is equal to y. So students, in this way you have to solve it. 5x 8 minus 5 is what? 3। तो बेटा ये आपकी इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ y। ओके, अब आप इसका टेबल बनाएंगे हम जल्दी से, जैसे आप पहले बनाते थे। आप मेन मसला इज फॉर इक्वेशन, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। अब यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? x की या y की? बिकॉज इक्वेशन इज इन x, तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे, हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ जाएगा? 5 into 0 is 0, 0 plus 3 is 3। सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू 1, 5 1 5 plus 3 is 8। अब ग्राफ थोड़ा बढ़ाना बन जाए, इसलिए हम माइनस पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1, 5 into -1 is -5, -5 plus 3 is -2, it is -2। Understand? Now we draw the graph. Now we have to locate these points on a graph. Now students, आप देख रहे होंगे मैंने ग्राफ ऐसा क्यों ड्रॉ किया ऊपर लंबा? क्योंकि here the value of y कितनी है? 8। तो हमें 8 नंबर्स ऊपर लेके आने, that's why मैंने इस y एक्सिस को थोड़ा लंबा कर दिया। अब locate the points. x is 0 and y is 3। So बेटा this is the point। ये कितना हो गया? x0 and y3, x1 and y8, this is somewhere here, x1 and y8, x minus 1, y minus 2, the point is somewhere here, -1 -2। याद रखना, x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की वैल्यू बाद में। Now we have to draw the graph, so join these points। तो अगर ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ रहे होंगे मीन्स अवर सॉल्यूशन इज राइट। सो यस, ऑल पॉइंट्स आर ऑन अ लाइन, सो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ द ग्राफ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, सो ट्राई इट योरसेल्फ नाउ।